Welcome back to our YouTube channel of Career Maker for Government Jobs. गाइस हम जो MCQ सीरीज है कंप्यूटर की जो JKP के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमने वो लॉन्च की थी। आप पिछली वीडियोज़ के ऊपर आपका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा, इसलिए हम ये वीडियोस बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट होकर बना रहे हैं। आई होप कि आपको पिछली वीडियोज़ में कोई डाउट नहीं रहा होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो थे हमने वो डिस्कस किए थे। अब यही सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए हम आप जो नेक्स्ट जो हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं हम आज उनको डिस्कस करेंगे। जो क्वेश्चन आपको नया लगता है, जो लगता है आपको कि एग्ज़ाम में ऐसे घुमा फिरा के क्वेश्चन आ सकता है, तो वो क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, आपने साथ में नोटबुक के ऊपर नोट कर लेना है। ये रहा हमारा इंस्टीट्यूट। अगर आप में इनमें से कोई भी एग्ज़ाम JKSSB का या फिर सेंट्रल लेवल का किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हो तो आप हमारे दिए गए नंबर्स के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, हमारा जो कास्ट है वो जेन्युइन है। आप मज़े से अपने एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर सकते हो। दिए गए नंबर्स के ऊपर आप कांटेक्ट करके अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। तो आइए डिस्कस करते हैं। हमारे पास जो करंट अफेयर थे इंपॉर्टेंट, उनके ऊपर बात करते हैं। सॉरी, जो हमारे MCQ सीरीज़ थी, आगे फर्दर उनको कंटिन्यू करते हुए हम देखते हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, उनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर 31 जो है कि विद द हेल्प ऑफ डैश यू कैन कैप्चर योर इमेजेस एंड डॉक्यूमेंट एंड कन्वर्टेड इनटू डिजिटल फॉर्मेट फॉर इजी स्टोरेज। कहता है किसकी हेल्प से आप इमेज को कैप्चर कर सकते हो और उसको ईजिली स्टोर कर सकते हो। तो ऑब्वियस बात है, वेब कैमरा हमारे पास, सॉरी वेब कैमरा नहीं, कैमरा फ़ोन। हाँ एक मिनट का, स्कैनर नहीं है इसका, कैमरा वीडियोग्राफी नहीं है, तो आई थिंक वेब कैमरा ही होगा। वेब कैमरा इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट मूव करते हैं। आ जाइए। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्कैनर। देखो इसी में हमारे पास एक इसी क्वेश्चन में के बीच में ही हमारे पास आंसर छुपा हुआ है। 2 टाइप्स के स्कैनर हैं, बता दिए हैं आपको, तो आंसर में भी बहुत ए भी लिखा हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चंस आप ध्यान से किया कीजिए, ऐसे क्वेश्चन के बीच में ही हमारे पास आंसर होता है। कंटैक्ट टाइप का एक स्कैनर होता है, एक होता है लेज़र स्कैनर। तो बोथ ए एंड बी इज़ करेक्ट आंसर। जिसका आंसर है ए एंड बी दोनों करेक्ट हैं कि जो कंटैक्ट हमारे पास लेंस है, कंटैक्ट स्कैनर है, कंटैक्ट एंड लेज़र आर 2 टाइप्स ऑफ व्हाट, 2 टाइप्स ऑफ स्कैनर्स। ओके गाइस, आओ मूव करते हैं नेक्स्ट। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए कि जो कंटैक्ट डैश कंटैक्ट स्कैनर में कंटैक्ट एज दे आर ब्रश्ड ओवर द प्रिंटेड मैटर टू बी रीड। देखो हमारे पास एक तो हमने बात की कंटैक्ट स्कैनर और लेज़र स्कैनर के बीच में, तो उनकी भी आगे फर्दर हमारे पास टाइप्स हैं। जो हैंड हेल्ड स्कैनर होता है, जैसे वो कंटैक्ट मैटर दे आर ब्रश्ड ओवर द प्रिंटेड मैटर टू बी रीड। जो भी प्रिंटेड मटेरियल होता है उसके ऊपर एक ब्रश टाइप जो कंटैक्ट होता है वो होता है, तो वो उसको रीड करता है। तो हमारे पास हैंड हेल्ड स्कैनर जो है वो हैंड हेल्ड कंटैक्ट स्कैनर इस चीज़ में हेल्प करता है। ठीक है गाइस, अब क्वेश्चन नंबर 34 आता है। डैश स्कैनर्स आर मोर वर्सटाइल एंड कैन रीड डेटा पास नियर द स्कैनिंग। कहता है जैसे ही हमारे पास स्कैनर जो वर्सटाइल स्कैनर होते हैं जो डेटा को रीड करते हैं, जैसे ही हम उसको जो भी मटेरियल होता है डेटा उसके पास से हम गुजारते हैं, तो इसमें या तो ए आ सकता है या बी आ सकता है। ठीक है, लेज़र बेस्ड भी होता है और हमारे पास हैंड हेल्ड भी होता है, क्योंकि कंटैक्ट स्कैनर जो है हमारे पास वो इसका आंसर ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। ठीक है, बट आपने इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर देखना है। मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इसका आता है कंटैक्ट। जैसे ही कंटैक्ट के पास से हमारे पास निकलता है जो भी डेटा होता है, जैसे ही पास से निकलता है तो वो उसको रीड कर लेते हैं। तो कंटैक्ट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। हमारे पास डैश आर बेस्ड ऑन द यूज ऑफ सीरीज ऑफ नोजल्स फॉर प्रोपलिंग ड्रॉपलेट्स ऑफ द प्रिंटिंग इनडायरेक्टली ऑन ऑलमोस्ट एनी साइज ऑफ पेपर। कहता है इनमें से कौन सा जो हमारे पास प्रिंटर है ऑन द यूज ऑफ सीरीज ऑफ नोजल्स यूज करता है फॉर प्रोपलिंग ड्रॉपलेट्स ऑफ प्रिंटिंग इंक डायरेक्टली ऑन द ऑलमोस्ट साइज ऑफ पेपर। कहता है इनमें से कौन सा प्रिंटर जो है वो इंक को ड्रॉप करता है पेपर के ऊपर, तो ताकि उससे क्या हो सके, उससे हमारे पास प्रिंटिंग हो सके। तो हमारे पास इसका आंसर आप पढ़ ही सकते हो, इंक जेट प्रिंटर, जो कि इंक को जेट करता है, इंक को फेंकता है। ठीक है, डेजी व्हील प्रिंटर्स कम्स इन द कैटेगरी ऑफ आउटपुट एंड डिवाइसेस क्वाइट सिमिलर टू डैश। जो डेजी व्हील्स प्रिंटर्स हैं, ठीक है,
डेजी व्हील प्रिंटर बेसिकली एक व्हील लगी होती है ऐसे, ठीक है, और हर एक व्हील के ऊपर एक इधर अल्फ़ाबेट्स होते हैं। तो जैसे आप व्हील को घुमाओगे तो कोई अल्फ़ाबेट सामने आ जाएगा, तो उसको आप प्रेस करोगे तो हमारे पास वो उस पेज के ऊपर, जो नीचे पेज हमने डाला होगा उस पेज के ऊपर प्रिंट हो जाएगा। तो ये काफ़ी सिमिलर होते हैं टाइप राइटर्स के, जो आपने ट्रेजेस वगैरह में देखे होंगे टाइप राइटर्स, उसके काफ़ी सिमिलर होते हैं। इसका करेक्ट आंसर है टाइप राइटर्स, ठीक है। कहता है एनदर टाइप ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर्स समवट सिमिलर टू द डेजी व्हील इज डैश। कहता है इनमें से कौन सा प्रिंटर जो हमारे पास सिमिलर होता है इम्पैक्ट प्रिंटर्स के। इम्पैक्ट प्रिंटर्स के कि जहाँ पे पेपर और की का इम्पैक्ट हो, उसके बाद जैसे टाइप राइटर हो गया, टाइप राइटर जैसे वो टाइप राइटर जो होता है वो उसको की को प्रेस करता है तो नीचे पेज के साथ इम्पैक्ट होता है, तो वो हो गया इम्पैक्ट प्रिंटर। देखो हमारे पास इंकजेट प्रिंटर तो नहीं है, ठीक है। उसके बाद इन दोनों में से है, इधर ए आर बी, ठीक है, दोनों हैं, या ये भी हो सकता है या ये भी हो सकता है, ठीक है। तो इधर ए आर बी जो हमारे पास करेक्ट आंसर है किसके, कि एक ऐसा प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर जो डेजी व्हील से सिमिलर होते हैं। तो उसका आंसर क्या आता है हमारे पास, इधर ए आर बी। द पेज प्रिंटर्स आर डैश स्पीड ऑन। जो पेज प्रिंटर्स होते हैं हमारे पास, वो क्या होते हैं, उनकी स्पीड क्या होती है हमारे पास, उनकी स्पीड काफ़ी स्लो होती है, हाई होती है, मीडियम होती है या फिक्स्ड होती है। तो उनकी स्पीड काफ़ी हाई होती है। तो जो पेज प्रिंटर्स होते हैं वो काफ़ी हाई स्पीड में पर पेज, पर मिनट, पर पेज के हिसाब से प्रिंट करते हैं, तो उनकी स्पीड काफ़ी हाई होती है। द प्रिंटिंग स्पीड ऑफ पेज प्रिंटर इज़ वेरी हाई एंड इट्स आउटपुट इज डैश एट अ टाइम। कहता है जो देखो कितना ईजी क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में आपको सेंस लगाना है। कहता है जो हमारे पास पेज प्रिंटर्स होते हैं जो एक टाइम पे एक पेज को प्रिंट करते हैं, उनकी स्पीड काफ़ी हाई होती है। तो उनकी आउटपुट को हम क्या बोलते हैं, डैश एट अ टाइम। तो पेज एट अ टाइम, ठीक है, कि उनकी स्पीड काफ़ी हाई होती है, तो एक टाइम पे वो एक पेज निकालते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारे पास वो आता है हमारे पास ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। डैश आर द प्रिंटर्स आर द ओल्डेस्ट प्रिंट टेक्नोलॉजी स्टिल इन एक्टिव प्रोडक्शन। देखो हमारे पास कौन से प्रिंटर्स हैं जो बहुत पुराने हैं बट अभी भी स्टिल एक्टिव प्रोडक्शन में, एक्टिव यूज़ में हैं, टेक्नोलॉजीज़ में स्टिल आज भी हम ऑफिस वगैरह में किसी जगह पे वो यूज़ होते हैं। क्योंकि देखो जो इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते हैं वो ओल्ड प्रिंटर्स हैं, ठीक है। इम्पैक्ट प्रिंटर्स जो है वो ओल्ड प्रिंटर्स हैं, जो भी इम्पैक्ट प्रिंटर हैं ओल्ड प्रिंटर्स हैं, ठीक है। इंकजेट, लेज़र, डॉट मैट्रिक्स जो है ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं, नॉन इम्पैक्ट्स हैं। यहाँ पे की और जो हमारे पास पेज होता है उसका इम्पैक्ट नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर है आंसर ए। दीज आर द डिवाइसेज यूज फॉर द गेटिंग आउट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर। कहता है वो इन्फॉर्मेशन जो हमें कंप्यूटर से रिजल्ट देती है, जहाँ से हमें कंप्यूटर से रिजल्ट मिलता है। तो जो भी कंप्यूटर से रिजल्ट हमें देती हैं एप्लीकेशन डिवाइसेस, उनको हम बोलते हैं आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है जी। क्वेश्चन इजी था। A printer would be non-impacts as they work through spraying ink or toner and fusing it to the papers। ठीक है, इनमें से कौन सा जो हमारे पास है वो हमारे पास नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। इंकजेट जो है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, ठीक है। लेज़र और एलईडी ये हमारे पास प्रिंटर नहीं है। लेज़र और एलईडी जो हमारे पास लाइट एमिटिंग डायोड है, लेज़र एमिटिंग डायोड है, ये प्रिंटर नहीं है हमारे पास, ठीक है। इसमें इसका जो करेक्ट आंसर है हमारे पास वो क्या है, वो ए है। इंकजेट जो प्रिंटर है हमारे पास नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। कंप्यूटर हैव डैश एंड सब सिस्टम। कंप्यूटर में इनमें से कौन कौन सा सिस्टम होता है, इनपुट भी होता है आउटपुट भी होता है। तो बोथ ए एंड बी, इसका करेक्ट आंसर जो हमारे पास है वो आता है बोथ ए एंड बी आर द करेक्ट आंसर ऑफ द, हाँ करेक्ट आंसर है इसके। कहता है CRT मॉनिटर्स क्रिएट्स अ पिक्चर्स आउट ऑफ मेनी रोज और लाइन्स ऑफ टिनी डैश डॉट्स। ठीक है, जो हमारे पास कैथोड रे ट्यूब है, ठीक है, उसके ऊपर जो भी हमें जैसे आपको स्क्रीन दिख रही है, ये स्क्रीन छोटे छोटे डॉट से बनी हुई है, ठीक है। उन डॉट्स को छोटे छोटे टिनी डॉट से बनी हुई है, ऐसे 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 ऐसे। अगर हम इसको बहुत ज़्यादा जूम करके देखेंगे, ठीक है, अगर इसको बहुत ज़्यादा जूमिंग करके देखेंगे तो बताओ कि इसका जो हमारे पास इन छोटे डॉट्स का कलर है वो कलर क्या होगा।
या आप मुझे पहले अभी कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दो, तो फिर मैं आंसर बताता हूँ इसका कमेंट सेक्शन में आंसर दो पहले। तो जो इसका करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ना तो ब्लैक आएगा, ना वाइट आएगा, ना प्लेन आएगा। तो वो कलर्ड होता है, वो किसी भी कलर का हो सकता है। मेनली होते हैं RGB, रेड, ग्रीन और ब्लू, ठीक है। तो ये पिक्चर के ऊपर डिपेंड करता है, तो उस हिसाब से हमारे पास कलर बनता है, ठीक है। किसी भी कलर का हो सकता है ये, ठीक है गाइस। क्वेश्चन समझ आएगा कि जो एक CRT मॉनिटर पिक्चर क्रिएट करता है रोज में, लाइंस में टिनी डॉट्स बना के, तो वो किस कलर की होती है, तो वो कलर्ड होती है, ठीक है गाइस। वो किसी भी कलर से बनती है हमारे पास। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम वन आफ्टर द अदर यूजिंग अ बैच फाइल प्रोग्राम्स। कहते हैं एक हमारे पास ऐसा प्रोग्राम है, एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम्स है, जिसमें क्या होता है हमारे पास, जिसमें हमारे पास एक टास्क के बाद हम दूसरा टास्क परफॉर्म करते हैं, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, इज़ अ प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम वन आफ्टर द अदर यूजिंग अ बैच फाइल प्रोग्राम्स, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं कि अगर जब हम एक प्रोग्राम किया हमने और उस एक टास्क किया, उस टास्क के बाद दूसरा टास्क किया, ठीक है गाइस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे करंट इसमें कमेंट सेक्शन में पहले इसका जवाब बताओ, फिर मैं जवाब बताता हूँ गाइस। आई होप आपने आंसर ठीक दिया होगा। मल्टीटास्किंग नहीं है, मल्टी प्रोग्रामिंग नहीं है, मल्टी टाइम शेयरिंग नहीं है। तो इसमें ने बोला ना, कभी कभी आंसर हमारे पास क्वेश्चन के बीच में छुपा होता है, तो उसको बोलते हैं बैच प्रोसेसिंग। बैच प्रोसेसिंग क्या होता है, जब एक टास्क, मतलब आपने 5-6 टास्क दिए कंप्यूटर्स को, तो वो एक लाइन अप कर लेगा, तो एक के बाद दूसरा जो है हमारे पास वो करेगा, परफॉर्म करेगा, ठीक है गाइस। आई होप आपको समझ आया होगा ये वाला क्वेश्चन। अब नेक्स्ट हमारे पास देखते हैं, डैश इज़ अ हार्डवेयर और पेरिफेरल डिवाइस यूज टू सेंड डेटा टू अ कंप्यूटर। देखो कितना ईजी क्वेश्चन है, कितना आसान क्वेश्चन है गाइस। एक चीज़ मैं और बताता हूँ, हमारा यूट्यूब चैनल भी है और हमारा टेलीग्राम लिंक चैनल भी है। तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये आपको टेलीग्राम के, हमारे पास जो टेलीग्राम हमारा चैनल है, जो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अगर आपको इसकी PDF चाहिए होगी तो आपको वहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। डैश इज़ अ हार्डवेयर और पेरिफेरल डिवाइसेस यूज टू सेंड डेटा टू अ कंप्यूटर। कहता है कौन सी डिवाइसेस ऐसी हैं जो डेटा को सेंड करने में हेल्प करती हैं कंप्यूटर के अंदर। मेमोरी है जी, नहीं है जी। मॉनिटर है जी, नहीं है। मॉनिटर तो आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइसेस से हमें रिजल्ट मिलता है, ना कि हम डेटा को सेंड करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर आता है हमारे पास, वो कौन सा आता है, वो आता है इनपुट डिवाइसेस, ठीक है गाइस। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 50। विच डिवाइस इज यूज्ड एज द स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस इन ग्राफिकल यूजर एनवायरनमेंट। जो भी हमारे पास पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं, ये भी पॉइंटिंग डिवाइस है, ये भी पॉइंटिंग डिवाइस है, ये भी पॉइंटिंग डिवाइस है, ये भी पॉइंटिंग डिवाइस है। ये चारों हमारे पास क्या है, पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं, ठीक है गाइस। और हमारे पास साथ में इसके साथ क्या है, हमारे पास ये है, ये हमारे पास पेरिफेरल डिवाइसेस भी हैं। पेरिफेरल डिवाइसेस मतलब जो कंप्यूटर के फंक्शंस को एक्सपेंड करे, कंप्यूटर को एक्सपेंड करे, पेरिफेरल भी हैं। और साथ में हार्डवेयर भी हैं, और साथ में इनपुट डिवाइसेस भी हैं। याद रखना गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। ये जो हमारे पास पॉइंटिंग डिवाइस, जो ग्राफिकल यूज़र इन्वायरमेंट में हमारे पास GUI के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है कि GUI की फुल फॉर्म क्या है, तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो इसमें हम किस पॉइंटिंग स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस का यूज़ करते हैं, ठीक है। बताओ मेरे को इसका आंसर, फिर मैं बताता हूँ आपको कि इसका आंसर क्या है। कमेंट सेक्शन में फटाफट इसका आंसर दो। आई होप गाइस आपने इसका आंसर दे दिया होगा। अगर आपका आंसर कीबोर्ड है तो ये गलत है, अगर आपका आंसर ट्रैक बॉल है तो ये भी गलत है, अगर आपका आंसर इन दोनों में से जॉयस्टिक है तो वो भी गलत है। इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास माउस, ठीक है गाइस। जो भी स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस यूज़ होती है ग्राफिकल यूज़र इन्वायरमेंट में, वो माउस होता है। ये था हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट, आज हमने 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए। ये जो सीरीज़ है ये रुकने वाली नहीं है गाइस, ठीक है। ये सीरीज़ चलेगी हमेशा, जब तक आपकी एग्ज़ाम होते तब तक ये सीरीज़ चलेगी। हम और सीरीज़ भी ला रहे हैं, बस आप अपना जैसे पहले वीडियोस में प्यार दिया है, अपना अच्छा कमेंट किया कीजिए, लाइक किए, क्योंकि आपका लाइक, आपके कमेंट्स हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देते हैं आगे हमें फर्दर काम करने में। तो अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स, जो भी आपका इशू है इस सीरीज़ को लेकर, तो आप बताओ, हम उसमें भी इम्प्रूवमेंट करेंगे। बट अपनी राय ज़रूर रखिए कमेंट सेक्शन में, और जो भी हमने क्वेश्चंस आपको पूछे हैं उसका जवाब ज़रूर देना कमेंट सेक्शन में। इससे आपका सीखने का थोड़ा जो एक जज्बा होता है वो और बढ़ता है।
तो अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो जो मैंने आपको कॉन्टैक्ट्स दिए थे तो आप उनके थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हो। ऑफलाइन भी हम बैचेस प्रोवाइड करते हैं, ऑनलाइन भी प्रोवाइड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट MCQs के साथ। नेक्स्ट वीडियो में हम MCQs ज़्यादा डिस्कस करेंगे, 50 MCQs डिस्कस करेंगे। हमारा 1000 MCQs हमने एक प्लेज ली है कि हम आपको एग्ज़ाम से पहले 1000 MCQs कराएंगे कंप्यूटर के ऊपर। ठीक है गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए अच्छे से। टेक केयर।